नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन की हमारी सेकंड एक्सरसाइज विद कॉन्सेप्ट। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, और इससे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। बहुत सारे क्वेश्चंस किए। जिस भी स्टूडेंट ने अगर वो क्वेश्चंस कवर अप नहीं किए हैं तो क्वेश्चन डेफिनेटली लास्ट एक्सरसाइज में कवर अप करना, सो दैट न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। क्या होता है फैक्टोरियल, किस तरीके से हम ऑपरेशन लगा करके जाते हैं, क्या कोई ये मैन मेड ऑपरेशन है या ये पहले से ही ऑपरेशन चलता जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगेन वेलकम टू ग्रेट जीनियसिस। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात तो फैक्टोरियल एक्चुअली में होता क्या है। देखो, फैक्टोरियल कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं है, कोई लंबा चौड़ा ऑपरेशन नहीं है। ये एक मैन मेड ऑपरेशन है, ये एक बाद में बनाया गया ऑपरेशन है, सो दैट कैलकुलेशन को इजी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे फैक्टोरियल बना मल्टीप्लिकेशन की वजह से, और मल्टीप्लिकेशन बना हमारे नंबर ऑफ द वेज निकालने के लिए, है ना। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये कहता है कि अगर बाय चांस आपको कभी भी ऐसी नीड पड़ रही है कि आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी आंसर निकाले ना, वहां पे 10 9 8 7 जब नॉन रिपीटेड का केस था, वो कहता है इसको मल्टीप्लाई करके मत दिखाओ, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर मत दिखाओ, आप इसको क्या लिख दो, सीधा 7 फैक्टोरियल। जी हाँ, तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला बना कि अगर हमें n फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये और कुछ नहीं n है, उसके मल्टीप्लाई में एक और छोटी वैल्यू, उसके मल्टीप्लाई में एक और छोटी वैल्यू, उसके मल्टीप्लाई में एक और छोटी वैल्यू, और तब तक मल्टीप्लाई करते जाओगे तब तक जब तक 1 नहीं आ जाता। तो ये है फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल की नोटेशन के लिए दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो यही सिंबल जो मैंने लिखा, और दूसरा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से भी आप एक फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल और कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, n हमेशा पॉजिटिव होगा और एक इंटीजर होगा। फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव पे नहीं लगता, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कभी भी डेसिमल वैल्यू पे नहीं लगता, तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर पे ही अप्लाई होगा। अब इससे जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए फैक्टोरियल से जुड़े हुए। सबसे पहली बात, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नोट, अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूं तो हमेशा क्या होगा, 1, और अगर मैं 0 फैक्टोरियल की बात करूं हमेशा क्या होगा, 1, क्योंकि फैक्टोरियल कभी भी 0 आंसर नहीं देता, नंबर ऑफ द वेज 0 नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या क्वेश्चंस के अंदर, मतलब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप के होने वाले हैं, हमें कहेगा कैलकुलेशन करके दिखाओ, क्वेश्चन को और इजी तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाओ। जैसे कि मैं आपके सामने आइडिया लेकर के जाऊं, जैसे मान लो हमें इसने सॉल्व करने के लिए बोला 10 फैक्टोरियल बाय में 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो, तो आप कोई ऐसे करोगे कि 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, और लिखते जाओ तब तक लिखते जाओ, 5 4 रह गया तो चलो बाद में लिख देते हैं, तब तक लिखते जाओ जब तक 1 नहीं आ जाता। ऐसे ही 8 के साथ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर आप एंड में क्या करोगे, 1 से लेके 8 तक सारे नंबर को कट करोगे और आंसर 90 आ जाएगा। बट ये टास्क बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 फैक्टोरियल को लिखना चाहूँ, मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 फैक्टोरियल भी तो 8 7 6 5 4 3 2 1 है, तो जैसे मर्जी स्टॉप कर दो। इसका मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन करके आया जो एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं, जो एक्चुअल में कैलकुलेशन है, जिसका मैंने प्रूफ बता दिया। क्या फॉर्मूला बना कि अगर आप n फैक्टोरियल को ओपन करना चाहते हो, n माइनस 1 फैक्टोरियल पे रोक सकते हो। अगर आप n फैक्टोरियल को ओपन करना चाहते हो, आप चाहे तो n माइनस 2 पर रोक सकते हो। और अगर आप n फैक्टोरियल को लिखना चाहो तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3,
जहां पे भी रोकना चाहो आप रोक सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दे रखी है और कहां तक अपने को सॉल्व करके दिखाना है। तो आज का टॉपिक अगर आपको क्लियर हुआ है तो बड़े सिंपल सिंपल से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इवेल्युएट करने के लिए बोला गया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया, जो बड़े प्यार से हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये था कॉन्सेप्ट आज की वीडियो का। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी यहाँ पे हमने की वो था परम्यूटेशन पे। सेकेंड एक्सरसाइज हम फैक्टोरियल की प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझेंगे कि जिस तरह के ये क्वेश्चंस अब मैं कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दे रखा है कि इवेल्युएट करके दिखाओ 5 फैक्टोरियल को और 7 फैक्टोरियल को, फिर चेक करके दिखाओ कि 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल क्या 12 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा। देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 फैक्टोरियल क्या होगा। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आंसर क्या बना, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 120। क्लियर। अब आ जाओ आगे। 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या बनेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 कर दो, है ना। 2 1 जा 2, 6 6 4 जा 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 6 720, 720 इंटू में 7। तो आंसर कितना बन गया, ये हो जाएगा 0, 7 2 जा 14, 1 7 7 जा 49 और 1 50। तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो गया। अब अपने को चेक करना है कि अगर क्या मैं इनको ऐड कर दूं वो 12 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा। देख लेते हैं। 12 फैक्टोरियल ओपन करो। 12 फैक्टोरियल कितना होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। सोल्व करते हैं। यहां तक की कैलकुलेशन कितनी थी, 5040। ठीक है। अब बाकी सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 इंटू में ये हो जाएगा 990 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 720 को 5040 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय 8, 0 32 और 40, तो 40320, 40320। यार ऑब्वियस ही बात है, जब अगर मैं इस सारों को ओपन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या इन दोनों के एडिशन के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अब ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सीधा हम इसको कैलकुलेट कर दें, बट ऐसा नहीं है। यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले इस पूरी फॉर्म को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1/8 फैक्टोरियल प्लस, और 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, और 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। यानी कि क्वेश्चन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो बजाय कि सॉल्व करने के, है ना। अब इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1/8 फैक्टोरियल वी कैन टेक कॉमन। यहां पे आ गया 1/1 प्लस 9 प्लस 1 में 9 इंटू 10 कितना हो गया, 90। जस्ट आगे कैलकुलेशन ही तो पेंडिंग है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 90 जैसे ही मैं एलसीएम ले रहा हूं, यहां पे वैल्यू आ गई 90 प्लस में 10, 100 प्लस 1, तो 101 मेरे पास आंसर आ गया। तो यानी कि 101 8 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 10, वापिस से क्या हो गया 10 फैक्टोरियल। कैसे लिखा मैंने, 90 को लिख दिया 9 इंटू 10, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 10 विच इज 10 फैक्टोरियल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको कहता है 6 फैक्टोरियल इंटू दिस। एक बार ये पूरी स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये कहता है यहां पे तो 6 फैक्टोरियल है, यहां पर 1 3 5 अप टू 11 इसने सिर्फ ऑड नंबर्स की एंट्री कर दी। आप बीच में इवन नंबर की एंट्री करो। जिस चीज की मुझे कमी दिख रही है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 रेज़ टू पावर
6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब वैल्यू यहां पे क्या आ गई, ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तो हमें उन्हीं इवन नंबर से दोबारा से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो देखो 6 फैक्टोरियल एज इट इज, 1 से लेके 11 को लिख सकते हैं 11 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। जैसे ही आप 2 की पावर 5 कॉमन ले रहे हो, यहां 1 बचा, यहां 2, यहां 3, 4, 5 वैल्यूज कॉमन आ गई। इससे इजी काम क्या हुआ, ये हो जाएगा बेटा 6 फैक्टोरियल, ये आ गया 11 का फैक्टोरियल, ये आ गया 2 रेज टू पावर 6 होल डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल बच गया, कट गया 6, 2 रेज टू पावर 5 से ये कट हो गया, वैल्यू आ गई 2। 11 फैक्टोरियल इंटू में 12, अरे आंसर कितना हो जाएगा, 12 का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय, क्या बचा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो आंसर कितना आया, 12 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन देखो, मैं हमेशा से जब भी काउंटिंग प्रिंसिपल के क्वेश्चन करता हूं या परम्यूटेशन के, हर बार स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं, सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन देन डिसाइड करो, सिंप्लीफाई देन डिसाइड, सिंप्लीफाई देन डिसाइड। इसी रूल को हमने फॉलो करते हुए चलते आना है। अब अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है, बट मुझे यहाँ पे गेम क्या दिख रही है इस क्वेश्चन में, ये कहता है कि 4 से लेकर 11 तक नंबर्स हैं, कमी किसी नंबर्स की है, 1 2 3 की। तो बिना कुछ सोचे समझे 1 2 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और अप टू 11 तक तो चलता जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 1 से लेके 11 हो गया 11 का फैक्टोरियल, और 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 3 का फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। देखो 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन मेरे पास यहां पर हैं, वो सारे क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई करो देन सॉल्व करो। अब ये नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइड पे क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, हमें कहता है प्रूव दैट अप टू n फैक्टर ये पूरे इसके इक्वल होने वाला है, अप टू n फैक्टर ये पूरे इसके इक्वल होने वाला है। कमी किस चीज की है, 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू करते जाओगे अप टू n फैक्टर्स। अब मुझे दिख रहा है साफ साफ कि अगर मैं इसमें इवन नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं तो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और जब n इवन नंबर्स में n ऑड नंबर्स की एंट्री करोगे तो 2n नंबर बनेंगे। तो 2n मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो कितने इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, n इवन नंबर से, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। 2 एज इट इज पड़ा रहने दो। 1 से लेकर 2n को क्या लिख सकते हैं, 2n का फैक्टोरियल, होल सीरीज का फैक्टोरियल। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, n बार कॉमन आया था, तो 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इसमें से जब मैं 2 हर टर्म में से कॉमन ले रहा हूं, यानी कि n बार, बचेगा 1 2 अप टू n फैक्टर, दोबारा से क्या बन गया, n का फैक्टोरियल। वैल्यू कट हो गई तो आंसर मैच कर गया ना, ध्यान से देखो आंसर मैच कर गया। अब इसने बोला 3 चीजों को इक्वल करके दिखाओ, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे है n+1 n+2 चलता जा रहा है, ये सीरीज असेंडिंग है, मतलब पहले वाली टर्म्स इसने लिखी नहीं, तो इसको हम लिखेंगे। n+1 से इसने n फैक्टर्स तक कर दिया, n+1 से पिछली टर्म n हो गई, उससे पिछली कहां तक करोगे, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो 1 से लेके n तक हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से लेके n तक हमने डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो, अगर ये 1 से लेके n तक टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं n टर्म्स में, तो टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी, 2n। तो 1 से लेके 2n तक क्या हो गया, 2n का फैक्टोरियल, और नीचे 1 से लेकर क्या हो गया, n तक n का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेफ्ट और राइट प्रूव करने वाला, ये कुछ हमें नंबर इस फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई में दिया गया और हमें वो प्रूव करना है। आ जाते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं सबसे पहले।
तो ये दे रखा है n माइनस में r प्लस 1 n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n माइनस में r प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर? अगर हमें जो चीज़ प्रूव करनी है पहले उसको समझते हैं। ऊपर n का फैक्टोरियल है, पढ़ा ही है, नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल है, इसका मतलब हमें इन दोनों को चेंज करना है। तो अगर हमें इन दोनों को करना है, इसको पढ़ा रहने दो, इसको पढ़ा रहने दो, ये n फैक्टोरियल पढ़ा है, इसको पढ़ा रहने दो, होल डिवाइड बाय n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो n माइनस आर प्लस 1 पड़ा रहेगा, एक कम कर दो और फैक्टोरियल लगा दो, एक कम कर दो और फैक्टोरियल लगा दो। अब यहाँ पे हुआ क्या, इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कट हो गई और एक्चुअली में आंसर हमारे पास क्या बच गया, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन अब हमारे पास पेंडिंग है, दैट इज क्वेश्चन नंबर दिस। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होने वाला है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं फिर से आपको बोलूंगा, कोई भी टिपिकल मेथड मत लेकर के जाना, हमेशा x की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूंगा, मेरे फैक्टोरियल को जितना छोटा हो पाएगा मैं उतना छोटा डिवाइड कर दूंगा। कैसे? देखो यहाँ पे आर्टिकल है 1 बाय में 9 फैक्टोरियल और यहाँ वैल्यू है 1 बाय में 10 फैक्टोरियल और इक्वल टू में है हमारे पास x बाय में 11 का फैक्टोरियल। यही है। मैं अगर x को सोल्व करना चाहता हूं, मुझे इसको सोल्व करने से थोड़ी मतलब है, मैं तो इसको कैलकुलेशन में इजी करूंगा। 1 बाय में 9 फैक्टोरियल को पढ़ा रहने दो, 10 फैक्टोरियल को लिख दो 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल को लिख दो 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्लियर? अब देखो, अब यहां पे क्या आएगा, 1 बाय में 9 फैक्टोरियल को कॉमन लो, यहां पे बचा 1 ओनली, यहां बचा 1 बाय 10 ओनली, यहां आ गया 1 और यहां पे 1 बाय 10। राइट साइड में क्या आ गया, राइट साइड में आ गया 11 इंटू में 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल। तो देखो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 10 एलसीएम लेने के बाद 10 प्लस में 1 11 इज इक्वल टू x बाय में 1 1 0। अब देखो 0 कट बाय 0, 11 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर कितना आ गया 121। अपने को x की वैल्यू निकालने से मतलब था, हमें ये थोड़ी मतलब है कि मैं क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को कम फैक्टोरियल या छोटे फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन ईजी होता हुआ चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात की। तो सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, किस तरीके से फैक्टोरियल को ओपन किया जाता है, किस तरीके से 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू है, किस तरीके से एक फैक्टोरियल को दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं बिना उसको सॉल्व किए। फिर हमने एक्सरसाइज देखी जहाँ पे सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, जहाँ पे हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में कि जहाँ पे जो नंबर नहीं लिखे हुए हैं वहीं वो नंबर लगा दो, ऑटोमेटिक हमारा आंसर बन करके चला जाएगा। तो ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट द प्रॉपर परम्यूटेशन। क्या होती है परम्यूटेशन, किस तरीके से थियोरेटिकल क्वेश्चंस या फॉर्मूला के बिना हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।